शक्ति माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप की उपासना विधि एवं समृद्धि पाने के उपाय। स्कंद माँ का स्वरूप। आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंदमाता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। सिर के आसन पर विराजमान तथा कमल के पुष्प से सुशोभित 2 हाथों वाली यशस्विनी देवी स्कंदमाता शुभदायिनी है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृस्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े है और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ स्कंदमाता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती है। इनकी आराधना से मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति करता है। श्री स्कंदमाता की पूजा विधि। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के 4 दिनों में किया है। तदोपरांत पंचोपचार विधि से देवी स्कंदमाता की पूजा कीजिए। नवरात्रे की पंचमी तिथि को कहीं कहीं भक्त जन उद्यंग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्तिभाव सहित पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि रहती है। वात पित्त कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंदमाता की पूजा करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद में रूप में ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस चक्र में अवस्थित साधक के मन में समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है और उसका ध्यान चैतन्य स्वरूप की ओर होता है। समस्त लौकिक सांसारिक मायाविक बंधनों को त्याग कर वह पद्मासन माँ स्कंदमाता के रूप में पूर्णतः समाहित होता है। साधक को मन को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। स्कंद माता कथा एवं पौराणिक मान्यताएं। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्णत ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी है। मां का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है। माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। नवरात्र पर 5वें दिन माँ के स्कंदमाता के रूप की पूजा की जाती है। स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माँ है। 9 ग्रहों की शांति के लिए स्कंदमाता की खास पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा मन जाता है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंदमाता को खुश करने से बुरी ताकतों का नाश होता है और बुरी नजर से मुक्ति मिलती है। देवी के इस रूप की पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। स्कंदमाता को ही पार्वती महेश्वरी और गौरी कहा जाता है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही देवी का नाम स्कंदमाता पर। देवी का स्कंदमाता रूप राक्षसों का नाश करने वाली है। कहा जाता है कि एक बार ताड़कासुर नाम के भयानक राक्षस ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अजय जीवन का वचन ले लिया जिससे उसकी कभी मृत्यु ना। लेकिन जब ब्रह्मा ने कहा कि इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है तो ताड़कासुर ने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा बोले ऐसा ही होगा।
ताटकासुर ने सोचा ना कभी शंकर जी विवाह करेंगे, ना कभी उनका पुत्र होगा और ना कभी उसकी मृत्यु होगी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ताटकासुर ने खुद को अजय मानकर संसार में हाहाकार मचाना शुरू कर दिए। तब सभी देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए और बोले, प्रभु, ताटकासुर ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है, आप विवाह नहीं करेंगे तो ताटकासुर का अंत नहीं हो सकता है। देवताओं के आग्रह पर शंकर जी ने साकार रूप धारण करके पार्वती से विवाह रचाए। शिव और पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा कार्तिकेय। कार्तिकेय का ही नाम स्कंद कुमार भी है। स्कंद कुमार ने ताटकासुर का वध करके संसार को अत्याचार से बचाया। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही मां पार्वती का नाम स्कंदमाता भी माना जाता है कि देवी स्कंदमाता के कारण ही मां बेटे के संबंधों की शुरुआत हुई। देवी स्कंदमाता की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंदमाता अगर प्रसन्न हो जाए तो बुरी शक्तियां भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। देवी की इस पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाता है। नवरात्रि के पंचम दिवस पर सर्व बाधा नाशक उपाय एक विवाह में आने वाली बाधा दूर करने के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें, इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इससे मां दुर्गा को आहुति दे। उपाय 2, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर मां दुर्गा को आहुति दे, जरूर लाभ होगा, संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। उपाय 3, अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो दूर करने के लिए लौंग और कपूर में अमलताश के फूल मिलाएं। अगर अमलताश नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिलाए और मां दुर्गा को आहुति दें, आपका बिजनेस खूब फलेगा। उपाय 4, जिन लोगों की विदेश यात्रा में कठिनाई या बाधा आ रही है वो मूली के टुकड़ों को हवन सामग्री में मिला ले और हवन करें, विदेश यात्रा का योग बनेगा। उपाय 5, हमेशा कार्य में बाधा आ रही हो तो बाधा निवारण के लिए यह उपाय करें। यदि किसी के भी साथ अनावश्यक बार बार कोई भी कारण नहीं और परेशानी आ रही हो, मन बेचैन रहता हो, अनहोनी दुर्घटनाएं घट रही हो और एक्सीडेंट होता हो तो 800 ग्राम चावल दूध से धोकर पवित्र पात्र में अपने सामने रख लें और एक माला ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्कंद माता देवे नम और एक माला मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात इस सामग्री को अपने ऊपर से 11 बार उसार करके किसी तालाब अथवा बहते पानी में प्रवार करें और दूध किसी कुत्ते को पिला दे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।